हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मत्स्य संसाधन की। मत्स्य संसाधनों में हमने मछलियों के बारे में जाना। अनेक प्रकार की मछलियाँ होती हैं। मछली प्राथमिक व्यवसाय है जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया है। हम इसके अंदर अनुकूल दशाएं देखी इनकी कि ये कौन कौन सी जगह पे मिलती हैं, कौन से उथले सागर हैं या कटाफटा तट है। मुख्य रूप से तीव्रगामी परिवहन की आवश्यकता होती है, नवीन वैज्ञानिक अनुकूल वाले क्षेत्र होते हैं। तो इतने प्रकार के हमने यहाँ पे आवश्यक दशाएं देखी थी। अब हम बात करते हैं इन मछलियों की प्रजातियों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम प्रजाति की बात करें तो मछलियों की प्रजातियाँ, मछलियों की प्रजातियाँ देखिए, इसके अंदर हम बात करें तो कुल 40,000 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। कुल कितनी हैं? 40,000 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सामुद्रिक रूप से अगर हम देखें या सागरीय महासागरीय सामुद्रिक रूप में देखें तो इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में कौन कौन से 2 वर्ग हैं? 2 वर्ग। पहला माने तो खारे जल में पाई जाने वाली मछलियाँ, पाई जाने वाली मछलियाँ। ठीक है। दूसरी प्रकार लें इसमें तो मीठे जल की मछलियाँ। ये 2 वर्ग किए गए हैं इनकी प्रजातियों की। ठीक है। यहाँ पे बात करें खारे जल में पाई जाने मछलियों की, तो ये जो मछलियाँ हैं खारे जल वाली, ये जो मछलियाँ हैं ये आपको या तो सागर में मिलेगी या महासागरों में, या महासागर मिलेगी। अधिकतर जो मछलियों का उत्पादन होता है वो खारे जल वाली मछलियों का ही होता है। विश्व में जो मछलियों का उत्पादन होता है, चाहे वो शीतोष्ण उष्ण प्रकार के क्षेत्रों में हो, सबसे ज़्यादा शीतोष्ण शीत प्रकार के क्षेत्रों में ही मछलियों का उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ पे शीत प्रसाधक जो यंत्र हैं जैसे फ्रिज वगैरह, इनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मछलियाँ लंबे टाइम तक वहाँ पे ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो इसलिए ख़राब नहीं होती और वो खाद्य के रूप में हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो सागरों महासागरों की जो मछलियाँ हैं, सागरों में हमेशा पानी खारा मिलता है, महासागरों में भी खारा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे लवणता अधिक होती है, जिसके कारण वो पानी क्या रहता है? खारा रहता है। फिर भी यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। इसमें मुख्य जो मछली है वो हेरिंग है, हेरिंग मछली है। ये जो मछली है वो इस खारे पानी की सबसे महत्वपूर्ण मछली मानी जाती है। ठीक है। यहाँ पे सार्डिन है, पिकार्ड है, इस प्रकार की मैन हेडन है, ठीक है, कोड है, इस प्रकार की मछलियाँ भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये खारे पानी की मछलियाँ हैं। ये ज़्यादातर यहाँ पे उद्योगों के रूप में, जैसे इसमें तेल या औषधियाँ निकलती रहती हैं, खाने के काम में भी आती हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार की मछलियाँ हैं। हम बात करें मीठे पानी की। मीठे पानी की जो मछलियाँ हैं, ये मछलियाँ हमें महाद्वीपों के मध्य में मिलेगी। महाद्वीपों के मध्य में, महाद्वीपों के मध्य में कहाँ पर मिलेगी? जैसे मान लो यहाँ पे झीलें हैं, झील, तालाब, नदियाँ, इन क्षेत्रों में मीठे पानी की मछलियाँ मिलती हैं। ठीक है। यानी महाद्वीपों के मध्य भाग हैं, वहाँ पर
मीठे पानी की मछलियाँ मिलती हैं। इस क्षेत्र में डाउच, पर्च है, पाइक है, साल्मन है और यहाँ पे स्टार्जन है आदि प्रकार की मुख्य मछलियाँ पाई जाती हैं। इन मछलियों को आप ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। ये जो है मीठे जल की मछलियाँ स्टार्वर्स है, इस प्रकार की मछलियाँ मुख्य रूप से इसे मीठे पानी में पाई जाती है, जो कि खाने के रूप में अधिक काम में ली जाती है। तो ये मीठे पानी की और खारे पानी की दो प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं मछलियों की। तो इन मछलियों की प्रजातियों में इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मछलियों को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो इन कारकों में इनको मुख्य रूप से सामुद्रिक जो हलचल होती है वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, प्रभावित करने वाले कारक सबसे मुख्य कारक लेते हैं समुद्री तूफान। समुद्री तूफान, ठीक है। सबसे पहला कारक ही हम लें तो समुद्री तूफान व कोहरे की समस्या, वह कोहरे की समस्या। देखिए, समुद्री जो तूफ़ान होता है वो बहुत ही भयंकर तूफ़ान होते हैं। अगर समुद्र के पानी में, जैसे मान लो ये समुद्र है, इसका ये पानी है, अगर इस पानी में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए और ये पानी बिल्कुल थोड़ा सा उठ करके नीचे गिर जाए, यहाँ पे एक लहर का निर्माण हो जाए, यहाँ पे ये गिरेगा तो ये स्ट्रिंग और गर्त वाले पार्ट होते हैं, ये इसका स्ट्रिंग और ये गर्त होता है। तो ये स्ट्रिंग से यहाँ से वेग से इस गर्त पे गिरेगा तो यहाँ पे गिरते ही ये अंदर तक जाएगा, फिर ये यहाँ से वापस इसको सहारा नीचे से मिलेगा और ये ऊपर तक जाएगा। यानी यहाँ से थोड़ी भी हलचल हो गई इसके अंदर तो ये जो लहर है ये बड़ी लहर हो जाएगी और ये जो पानी है वो पानी यहाँ पे इतना हलचल करने लग जाएगा कि वहाँ पे मनुष्य का जाना दुर्भर हो जाए, वहाँ पर मछलियाँ को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यानी कि हम जो संसाधन कर रहे हैं, मछलियों का व्यापार कर रहे हैं या मत्स्य पालन कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस कंडीशन में अगर वहाँ पे समुद्र में तूफ़ानी हलचल हो जाती है तो वहाँ पर हम मछलियों को नहीं पकड़ सकते। तो इस क्षेत्र में आप समुद्री को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में सबसे पहला कारण है कि समुद्री तूफ़ान जहाँ पे आएगा वहाँ पे जो मछली पालन है वो नहीं किया जा सकता है, मछलियों का व्यवसाय नहीं किया जा सकता। दूसरी बात होती है कोहरे की। कोहरे की जो समस्या होती है, कोहरा आप सब जानते हो क्या होता है। कोहरा होता है, हम जब सर्दियों में बाहर देखते हैं सुबह के टाइम में तो उस टाइम में धुंध रहती है, यानी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूर तक आपको केवल आपको सफ़ेद रंग के या धुआं ही धुआं नज़र आता है, उसको हम कोहरा बोलते हैं, ठीक है। ये कोहरा कब बनता है? ये बनता है गर्म और ठंडे क्षेत्र आपस में मिलते हैं तब बनता है। अगर इसका फॉर एग्ज़ाम्पल देखें तो सबसे सिंपल एग्ज़ाम्पल अपने घर में ही देख सकते हैं। जब हम सुबह के टाइम में सर्दियों में अगर बाथरूम में नहाने जाते हैं तो बाथरूम का फर्श होता है ठंडा, ठीक है। अगर वो ठंडा फर्श है और हम गर्म पानी को लेकर के जाएंगे बाथरूम में नहाने के लिए तो उस टाइम में अगर उस फर्श पे वो गर्म पानी गिरेगा तो पूरा बाथरूम आपका धुआं ही धुआं भर जाएगा। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आप पहले जाते हो तो उस टाइम में कुछ नहीं होता, लेकिन उस ठंडे फर्श पे आप लोग अगर पानी गर्म डालोगे तो वहाँ पे क्या होता है? धुआं होता है। सेम वैसी प्रोसेस होती है, किसी गर्म चीज़ पे आप ठंडी चीज़ डाल दो, किसी भी गर्म चीज़ पे ठंडी चीज़ डालोगे तो वहाँ पे धुआं सा निकलेगा, तो वो क्या होता है? कोहरा होता है। तो कोहरा बनेगा, आपका जो ठंडा क्षेत्र है, मान लो किसी भी जगह का कोई ठंडा क्षेत्र है, वहाँ पे गर्म पवन आएगी तो उस ठंडे क्षेत्र पे गर्म पवन का यानी ठंडे और गर्म का जो मिलन होता है वहाँ पे कोहरे का निर्माण होता है। तो हम कल बात की थी धाराओं की, इसकी आवश्यक दशाओं में हमने जो पॉइंट लिया था धाराएं, उस धाराओं में हमने चर्चाएं की थी। अटलांटिक महासागर में
जो धाराएं हैं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, दोनों आपस में जब मिलती हैं, यानी ठंडी और गर्म कौन सी थी? गल्फ स्ट्रीम थी, और ठंडी जो धारा थी वो लेब्राडोर थी, दोनों आपस में मिली तो वहाँ पे कोहरे का निर्माण करेंगी। जब हमने अब बात की थी कि ग्रांड बैंक जहाँ पे बनता है उस क्षेत्र में दो धाराएं मिलती हैं ठंडी, एक तो लेब्राडोर ठंडी धारा मिलती है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा मिलती है। दोनों के मिलने से वहाँ पे गर्म ठंडा मिलेगा तो वहाँ पे कोहरे का निर्माण होगा। जहाँ पर कोहरे का निर्माण होता है वहाँ पे मनुष्य नहीं जा पाता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पे मत्स्य व्यवसाय नहीं किया जा सकता। तो ये जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इसको प्रभावित करने वाले कारकों में कोहरे की समस्या भी बहुत ही बड़ी समस्या है। यानी कोहरा जहाँ बनेगा वहाँ पे धुंध ही धुंध होगी और किसी को दिखाई कुछ भी नहीं देगा, तो यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय करना बड़ा मुश्किल है। तो ये प्रभावित करने वाले कारकों में पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे जल का दूषित होना, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरी बात क्या करें? जल का दूषित होना। दूषित होना, ठीक है। अगर जल का दूषित होना, इस बात पे हम चर्चा करें तो जल दूषित किस किस रूपों में होता है वो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हम बात करें दूषित होने से, अगर जल दूषित होगा तो क्या होगा? मछलियाँ वहाँ पे जाएंगी और मछलियाँ क्या हो जाएगी? फिर वहाँ पे सांस नहीं ले पाएंगी। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होती तो मछलियाँ जीवित ही नहीं रहती। ऑक्सीजन है वहाँ पे, क्योंकि समुद्र में भी वहाँ की वनस्पतियों के द्वारा ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। समुद्र में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जैसे हम वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पे धरातल के इस क्षेत्र में वायु के साथ में ऑक्सीजन होती है जो हमारे काम में आती है, और जो समुद्र में जो मछलियाँ रहती हैं उनको भी ऑक्सीजन मिलती है वहाँ की वनस्पति के द्वारा। तो हम बात करें किसी जल में, अगर नदी है, नदी के द्वारा वहाँ पे जो मलबा लाया जाता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर जो लाया जाता है, वो समुद्र में गिरते ही समुद्र में घुल जाएगी मिट्टी और वहाँ के वातावरण को क्या कर देगी? दूषित कर देगी। तो उस क्षेत्र में वो सांस नहीं ले पाएंगी मछलियाँ और मर जाएंगी। तो वहाँ पे मत्स्य व्यवसाय होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मछलियाँ मर जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात करें इस दूषित होने के लिए, तो जो उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पे रासायनिक उर्वरक होते हैं, और वो रासायनिक उर्वरक इतने खतरनाक होते हैं तो मछलियों को मार देते हैं, इतना दूषित पानी हो जाता है उनसे। और बात करें अगर, तो जहाँ पे परिवहन होता है, जैसे सागरों महासागरों में ट्रांसपोर्ट होता है, यानी नावें चलती हैं, तो नावों से जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है वो धुआं कहाँ जाता है? उस पानी में जाता है, तो उसके कारण भी पानी दूषित होता है। तो वहाँ पे उस क्षेत्र के में इस प्रकार से पानी के दूषित होने से वहाँ पे मछलियाँ के मर जाती हैं, तो ये भी इनको प्रभावित करती हैं। जो ये जल है ये दूषित होता है तो वो मछलियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करें हम तो अति उत्पादन। अगर अगली बात करें इसके प्रभावित करने वालों कारकों में, तो अति उत्पादन, अति उत्पादन, ठीक है। अगर हम बात करें किसी क्षेत्र में मनुष्य के द्वारा हद से ज़्यादा उत्पादन करना स्टार्ट कर दे मनुष्य, तो वहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनकी प्रजातियाँ नष्ट होने की कगार पे आ जाती हैं। यानी कि हम बात करें किसी एक प्रकार की मछली, जैसे हैरिंग मछली है, वो मछली किसी क्षेत्र में विशेष में पाई जाती है और वहाँ पे मनुष्य के द्वारा अति दोहन किया जाता है उनका, यानी उनको उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन उनका कर रहा है और मार्केट में उसको भेज रहा है। तो अगर ऐसा करता रहा तो वो मछलियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी। नष्ट कैसे? जिसे मतलब ज़्यादा उत्पादन होगा तो मछलियाँ वहाँ पे विकसित नहीं रह पाएंगी और वो नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा? पारिस्थितिकी जो तंत्र है सामुद्रिक, जिसके अंदर जीव जंतुएं पाए जाते हैं, वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसको प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य है। फिर अगला कारक की बात करें, परभक्षों की समस्या। अगला कारक कौन सा है? परभक्षों
की समस्या, परभक्षों की समस्या। ये क्या होते हैं? जैसे समुद्री किनारे पे जो पक्षियाँ होते हैं परभक्षी, जो कि मछलियों को खाने वाले होते हैं या जीवों को सीधा खाने वाले होते हैं, इस प्रकार के जो परभक्षी होते हैं उनके कारण भी मछलियाँ नष्ट होती हैं। ठीक है, ये किनारे पे जाते हैं और वहाँ पे मछलियों को खाते रहते हैं, तो वहाँ पे परभक्षियों की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इन प्रकार के हैं, यानी कि वो मछली के व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी कि ऐसे आपको देखने में अगर कोई भी बुक से आप पढ़ो तो वहाँ पे इस प्रकार के आपको प्रभावित करने वाले कारक दिखेंगे, तो आप उनको आसानी से समझ सकते हो कि प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। यानी कि समुद्र में अगर तूफान आएगा तो वो मछलियों को प्रभावित करेगा, वहाँ पर हम मानव समुदाय है वो उस व्यवसाय को कर नहीं पाएगा। ठीक है, कोहरे की समस्या होती है, वहाँ पे अगर मछलियाँ नाव के द्वारा अगर मछलियों को पकड़ा जाता है, तो अगर कोहरे की समस्या है तो वहाँ पे नाव के द्वारा मछलियों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर नाव को लेकर भी चले जाएं तो वो किसी द्वीपीय क्षेत्र से टकरा करके वहाँ पे नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पे नाव को चलाना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे की बात करें हम यहाँ पे, तो दूसरा है जल का दूषित होना। तो ये पढ़ लिया हमने कैसे दूषित होते हैं, अति उत्पादन, परभक्षों की समस्या। ये तो हो गए इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके प्रकारों की, यानी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपको ये याद करने हैं। उत्पादक क्षेत्र, मछलियों के उत्पादक क्षेत्र। हम बात करें किसकी? मत्स्य उत्पादक क्षेत्र। इसको एक बार मैं आपको एक साथ में इन क्षेत्रों की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में हम इसको मैप के द्वारा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें उत्पादक क्षेत्र। मुख्य उत्पादक, दो प्रकार के हैं। ठीक है, इसमें पहला प्रकार कौन सा है? अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर के क्षेत्र। और इसके अंदर भी दो हैं। पहला कौन सा है? उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर यहाँ पे उत्तर पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र। यहाँ पे दूसरा प्रकार है अपना प्रशांत महासागरीय, क्षेत्र। इसके अंदर भी दो हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इसके अंदर यहाँ पे एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर उत्तरी अमेरिका की उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। और एक होता है अन्य क्षेत्र।
ये आपको मुख्य उत्पादक क्षेत्र याद करने हैं मत्स्य व्यवसाय के, जो विश्व के संदर्भ में हम पढ़ेंगे इसको। इनको आपको याद करना है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, दोनों महासागरों के अंदर मुख्य रूप से ये 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों पर वो कंडीशन बनती है, यानी कि उथला सागर भी यहाँ पे हैं। उथला मतलब कम गहरा, अगर गहराई में होगी तो वहाँ पे मछलियाँ हाथ ही नहीं आएगी मनुष्य की, क्योंकि वो मछलियाँ नीचे चली जाएंगी तो वहाँ पे इतने साधन नहीं है मनुष्य के पास कि वो अंदर जा कर के उस मछली को पकड़ ले। तो उथला सागर होता है यानी कम गहरा वाला क्षेत्र, यानी कि मगन तट वाला क्षेत्र। मगन तट जहाँ पे होते हैं वो उथला सागर कहलाता है। तो उस क्षेत्र में मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती है। तो यहाँ पे जो ये 2 क्षेत्र हैं, ये 2 कौन से, अटलांटिक और प्रशांत वाला, यानी उत्तरी गोलार्ध में ये दोनों क्षेत्र ही ऐसे हैं जहाँ पे महासागरीय कंडीशन बनती है। यानी हिंद महासागर तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर, थोड़ा बहुत है वो अपने भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित है, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में हम इनकी चर्चा क्यों करते हैं? मछलियाँ तो दक्षिणी गोलार्ध में भी बहुत हैं, तो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर स्थल भाग ज़्यादा है, यानी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे मत्स्य व्यवसाय होगा। तो हम इन क्षेत्रों की चर्चाएं करेंगे। तो इनकी सबसे पहला अटलांटिक में देखें तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र, वहाँ पे एक महासागर भी है। वहाँ पे जो ठंडी और गर्म धाराएं भी मिलती हैं, उनके कारण भी वहाँ पे मछलियाँ आती हैं। वहाँ पे प्लैंक्टन जो घास होती है उनको खाने के लिए आती हैं। ठीक है, वहाँ पर उस क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी में जैसे ग्रांड बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, सेंट पियरी बैंक है, वहाँ पर बैकवरी बैंक है। बैंक मतलब होता है किनारा। आप ये जब पढ़ते हैं हम, जैसे ग्रांड बैंक की बात करें, ग्रांड बैंक जो कि उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है मत्स्य व्यवसाय के लिए। ठीक है, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्रांड बैंक उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। ये विश्व प्रसिद्ध है। बैंक यहाँ पे कहा जाता है किनारे को। किसको कहा जाता है? किनारे को। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र हैं ये हम देखेंगे अब मैप में कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनको आप ध्यान में रख लेना। मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में हम देखेंगे विश्व के मानचित्र में एक साथ। हम बात करें उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंदर ये वाला क्षेत्र यहाँ पे बात करें, ये यूरोप वाला क्षेत्र है। इधर वाला देख लेते हैं एक बार। इसमें यहाँ पे अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर ये वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा। इस क्षेत्र के अंदर हमने कल चर्चाएं की, यहाँ से एक 0 डिग्री की रेखा गुजरती है। ठीक है, इस रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर है। ठीक है, यहाँ पे धाराएं जाती हैं। यहाँ से जो धाराएं जाती हैं इसकी चर्चा हमने की थी। ये गल्फ स्ट्रीम है। इधर से जो आती है वो लेब्राडोर आती है। दोनों जहाँ पे मिलती हैं इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में यहाँ पे दोनों मिलते ही गहना कोहरा बन जाता है, जो कि इसको प्रभावित भी करता है। लेकिन जो ये दोनों धाराएं मिलती हैं वहाँ पे प्लैंक्टन्स भी खूब होते हैं, और प्लैंक्टन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मछलियाँ खूब होती हैं। तो इस किनारे को, यहाँ पे एक द्वीप है न्यू फाउंडलैंड, उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा द्वीप है अटलांटिक महासागर में, न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं इसको। इसके पास में यहाँ पे जो किनारा है, इस भाग में जो ये किनारे हैं, इस किनारे पे मगन तट वाला क्षेत्र है। ये अधिक विस्तारित यानी चौड़ाई है इसकी। इस भाग में तो कम चौड़ा है मगन तट, लेकिन यहाँ पे अधिक चौड़ा है। कारण यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा एक धारा वाला क्षेत्र है, वो इस मगन तट को संग्रह कर देता है। अगर जहाँ पे ये धाराएं नहीं पहुँचती हैं वहाँ पे मगन तट क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। उत्तरी अमेरिका का ये मगन तट है वो चौड़ा है,
तो इसके पास यहाँ पे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहुत से किनारे बने हुए हैं या बैंक बने हुए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे बात करें तो ये ग्रांड बैंक बना हुआ है। कौन सा? ग्रांड बैंक बना हुआ है। यहाँ पे जॉर्जेस बैंक है, जॉर्जेस। यहाँ पर सेंट पियरी बैंक है, और यहाँ पे बैकवरी है, बैकवरी बैंक। आपको ये बैंक याद रखने हैं। बैंक यानी किनारा, इस मगन तटों वाले क्षेत्र के किनारे। इस किनारे पर यहाँ पे मगन तट चौड़े हैं, यानी कि समुद्र उथला है, प्रकाशित मंडल है, जिसके अंदर मछलियाँ खूब आती हैं। यहाँ पे व्यवसाय बहुत होता है। तो ये जो ग्रांड बैंक है मत्स्य व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर के इसकी, यानी उत्तरी अमेरिका, इस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय खूब होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद में हम बात करें इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो यहाँ पे शामिल है देश कनाडा भी है, यूएसए भी है, और ग्रीनलैंड भी है, और न्यू फाउंडलैंड भी है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र हैं वो इस भाग में मत्स्य व्यवसाय करते हैं। यहाँ से न्यू फाउंडलैंड से लेके यहाँ पे नीचे दक्षिण में इसके पूर्वी भाग में जितने भी राज्य हैं वो इससे संबंधित हैं। ठीक है। यहाँ पर जो भाग है मेक्सिको की खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, वहाँ पे भी मत्स्य व्यवसाय होता है, लेकिन वहाँ पे कम होता है, कुछ मात्रा में होता है। लेकिन इन जो किनारों पे, जिसमें यहाँ पे हम बात करें ग्रांड बैंक, जॉर्जेस बैंक, सेंट पियरी बैंक और बैकवरी, यहाँ पे बहुत सारा मत्स्य व्यवसाय होता है, यानी ज़्यादा होता है। और यहाँ की बात करें फिर दूसरा भाग, इसके अंदर अटलांटिक महासागर में हमने दूसरा भाग देखा था, जो यूरोपीय देश हैं उनके उत्तर पश्चिम में कहाँ पर? इस क्षेत्र में। यहाँ पे ये जो देश है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जिसको स्कैंडिनेविया बोलते हैं। यहाँ पे जो ये भाग है स्कैंडिनेविया वाला, इसके पास में यहाँ पे डेनमार्क क्षेत्र है। यहाँ पे द्वीपीय भाग है डेनमार्क ग्रीनलैंड को भी बोलते हैं, और डेनमार्क ये भी है। तो इस भाग में जो मगन तट है वो चौड़े हैं, और मगन तट चौड़े हैं इसका मतलब ये समुद्री भाग है वो उथला हुआ भाग है। कैसा भाग है? उथला भाग है, यानी कम गहरा है। यहाँ पे प्रकाशित मंडल है, प्लैंक्टन्स खूब होते हैं, मछलियाँ खूब आती हैं। तो यहाँ पे जो क्षेत्र हैं इसके किनारे वाला ये वाला क्षेत्र है, इसको डागर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डागर बैंक बोलते हैं। इसके यहाँ पर एक सागर है, यहाँ पे उत्तरी सागर। इस उत्तरी सागर से लेकर के यहाँ पे बाल्टिक सागर में भी यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय खूब होता है। यहाँ पे इसके नीचे दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है आयरिश सागर वाला, यहाँ पे भी मत्स्य व्यवसाय होता है। बिस्के की खाड़ी में भी खूब होता है। इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे भी बहुत सारा मत्स्य व्यवसाय होता है। यहाँ दक्षिण की ओर आए तो ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है भूमध्य सागर में, और इससे होता हुआ यहाँ पे स्वेज की नहर है, स्वेज नहर। इस नहर से भी यहाँ पे व्यवसाय होता है। ठीक है। तो ये स्वेज नहर बनी हुई, इस स्वेज नहर तक इसका व्यवसाय, मछलियों का व्यवसाय इस क्षेत्र का होता है। यूरोपीय देश से संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है। यहाँ पे जो देश हैं नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड वाला क्षेत्र है। यहाँ पे फ्रांस वाला क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर जो द्वीपीय भाग है स्कॉटलैंड है, यहाँ पे आइसलैंड है, और जो लंदन वाला क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन जो देश है उसके पास में इंग्लिश चैनल है। ये जो क्षेत्र है वहाँ पे मत्स्य व्यवसाय होता है। ये किनारे वाले भाग सब यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मत्स्य व्यवसाय होता है यहाँ पे डागर बैंक में होता है, जो कि नॉर्वे के तट के पास में है। नॉर्वे के तट के पास में इसलिए है कि वहाँ पे जो चैलेंजर डॉल्फिन कटक था, ये डॉल्फिन कटक यहाँ पे बना हुआ है। इस डॉल्फिन कटक के कारण यहाँ का जो समुद्री क्षेत्र है उत्तरी सागर वाला, वो पूरा का पूरा उथला सागर है, यानी कम गहराई पे है। तो इसलिए यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा आती हैं, और ज़्यादा आती हैं, कम उथला है। इसके कारण यहाँ पे जो यूरोपीय देश हैं वो विकसित देश हैं, और विकसित देश होने के कारण यहाँ पर उन देशों के कारण यहाँ आधुनिकतम जो टेक्निक होते हैं, यानी नाव, उस टेक्निक के कारण जो स्वचालित नाव होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ठीक है। तो इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र की बात हम यहाँ की कर रहे थे। पहला कौन सा हो गया? ये वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा क्षेत्र यहाँ पे हो गया। तीसरे क्षेत्र की बात करें हम प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में हमने चर्चाएँ की थी इस भाग की। मान लो ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के इस भाग की बात करें तो यहाँ पर जो जापान देश है,
जापान देश, और यहाँ पे सोवियत रूस, और यहाँ पर चीन है, कोरिया है, ताइवान है। ये जो देश हैं यहाँ पर, यहाँ सागर हैं, ओखोटस्क सागर, युकाटन यहाँ पे प्रायद्वीप है, यहाँ पे पीला सागर, चीन सागर है, जापान सागर है। तो इन छोटे छोटे सागरों में यहाँ पर इस क्षेत्र में दो धाराएं मिलती हैं। एक तो यहाँ पे छोटे छोटे सागर हैं, उनके अंदर इस देशों के संबंधित जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पे मछली पालन करते हैं या मतलब मछलियों का व्यवसाय करते हैं। यहाँ पे ये जो भाग है, इस भाग में ओयोशो धारा आती है, इधर से क्यूरोशो धारा आती है। दोनों धाराएं गर्म ठंडी हैं, यहाँ पे कोरे का निर्माण करती हैं, जिसके कारण यहाँ पे मछलियों का व्यवसाय होता है। कोरे के कारण यहाँ पे नावें नहीं चल पाती, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्र है वो यहाँ पे मछलियों के अनुकूल बन जाता है, क्योंकि ना तो ठंडा पानी होता है और ना ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए मछलियाँ यहाँ पे आती है। प्लैंक्टन्स भी यहाँ पे खूब होती हैं, इसलिए मछलियाँ उनको खाने के लिए आती हैं। कोहरे का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे मछलियों का उत्पादन भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जापान जैसे विकसित देश है। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर वाला ये क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम बात करें, इधर वाला क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर के बाद में ये तो हो गया एशिया का उत्तरी पूर्वी भाग हो गया। अब बात करते हैं हम जो उत्तरी अमेरिका का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ अलास्का से लेकर के, ये अलास्का जो देश है यूएसए का है, यहाँ पे तो कनाडा है, यहाँ पे जो ये भाग बना हुआ है ये तो पूरा का पूरा कनाडा है, लेकिन ये जो छोटा सा टुकड़ा आपको दिख रहा है ये अलास्का है राज्य। ये किसका है? ये यूएसए का है। यूएसए यहाँ का है, तो इसका एक अलग ही राज्य यहाँ पे बना हुआ है अलास्का। अलास्का से लेकर के और दक्षिण में जो ये कैलिफोर्निया की खाड़ी बनी हुई है यहाँ तक, इसके जो मगन तट हैं ये चौड़े हैं। यहाँ पे मगन तट है, उत्तल क्षेत्र है, तो इसके कारण यहाँ पे मछलियाँ आती हैं और यहाँ पे कनाडा और यूएसए के द्वारा यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। तो यहाँ पे ये चार क्षेत्र हो गए। चार क्षेत्र कौन से हो गए? यहाँ पे बात करें उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे यूरोप के उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ एशिया का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो गया, और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय होता है। अन्य में बात करें तो भारत के दक्षिण में, यहाँ पे जो भारत क्षेत्र है, इस भारत क्षेत्र के दक्षिण वाला क्षेत्र है हिंद महासागर वाला, इसमें भी मत्स्य व्यवसाय होता है। यहाँ पे कैरिबियन सागर में, मेक्सिको की खाड़ी में यहाँ पे मत्स्य व्यवसाय होता है। अफ्रीका के इन भागों में भी होता है। यहाँ पे पेरू की धारा चलती है, उसमें भी मत्स्य व्यवसाय होता है। तो अन्य में ये क्षेत्र आ जाएंगे। इनकी नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।